या हाय फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कंट्रोल फ्लोज पे। कंट्रोल फ्लोज कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली कंट्रोल फ्लोज कहते किसे हैं, और इनके अंदर हर एक चीज को हम डीपली पढ़ेंगे कि कैसे काम करती है हर एक चीज। तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल फ्लो की पहली कंडीशन। कंट्रोल फ्लो बेसिकली तीन चार पांच टाइप्स के होते हैं, जो जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि कोटलिन में इफ एक्सप्रेशन भी कंट्रोल फ्लो के अंदर आता है, व्हेन एक्सप्रेशन भी कंट्रोल फ्लो में आता है, फॉर लूप्स भी कंट्रोल फ्लो में आते हैं, डू वाइल लूप्स भी कंट्रोल फ्लो में आते हैं, और रिटर्न जंप भी कंट्रोल फ्लो में ही आता है, कंटिन्यू स्ट्रक्चर्स भी कंट्रोल फ्लो में आता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इफ एक्सप्रेशन। तो इफ एक्सप्रेशंस को बेसिकली मैं अगर डिफाइन करूँ तो ये कुछ तीन टाइप्स के होते हैं। जैसे एक होता है सिंपल इफ एल्स एक्सप्रेशन, एक होता है इफ एल्स, ये लेटर एक्सप्रेशन होता है, और एक होता है नेस्टेड इफ एक्सप्रेशन। तो हम वन बाय वन करके चलते हैं एक एक। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल इफ स्टेटमेंट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। बेसिकली ट्रेडिशनल स्टेटमेंट, ट्रेडिशनल इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो बेसिकली कोई हम कैसे कर सकते हैं, इफ और हमारी जो भी कंडीशन होती है वो हम लिख देते हैं, और ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल इफ स्टेटमेंट है। इसको कुछ ऐसे ही डिफाइन किया जाता है कंडीशन से, ठीक है। तो जो भी कंडीशंस होती है हमारी, वो अगर इसके अंदर डिफाइन करते हैं, ये एक बेसिकली ट्रेडिशनल इफ स्टेटमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। अब हम चलते हैं हमारे में, जो इफ एल एक्सप्रेशन है वो कैसे काम करती है और कैसे उसको लिखा जाता है, कैसे उसको यूज किया जाता है। इसका एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं। जैसे तो लेट्स, मैंने लिया कि एक नम वन है, इसकी वैल्यू मैंने रखी 10। एक मैंने लिया वैल नम टू, ठीक है, ताकि हम लोग चेक कर सके, और इसकी वैल्यू मैंने रखी 20, ठीक है। मैंने क्या कहा कि मुझे जो वैल है वो एक रिजल्ट है, तो मुझे इसके अंदर जो है वो वैल्यू रिटर्न कर दो आप। क्या कि इफ अगर एन नम वन जो है वो अगर ग्रेटर देन नम टू से हो, ठीक है, तो आप रिटर्न कर दो समथिंग लाइक दैट कि नम, डॉलर साइन लगाओ और उसके बाद आप लिख दो नम वन इज ग्रेटर ग्रेटर देन नम टू। तो नम टू को लिखने के लिए वही डॉलर साइन और नम टू, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो तो इस केस पे क्या रिटर्न करना है आपको, एल्स। अगर ऐसा नहीं है तो आप बताओ कि जो नम वन है, नम वन इज स्मॉलर देन नम टू, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इफ एल्स एक्सप्रेशन है जो कैसे यूज की जाती है, बस मैं वो आपको दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। अब ध्यान दे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा है। मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा है जो आपको समझ में ना आए। मैंने क्या कहा कि रिजल्ट के अंदर हमें क्या डालना है कि अगर इफ ट्रू हो, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो, नम वन ग्रेटर देन, तो वहां पे रिजल्ट में ये वैल्यू चली जाए। अगर नहीं हो तो ये वाली वैल्यू चली जाए, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं यहाँ पे कि प्रिंट रिजल्ट, अगर मैं यहाँ डाल दूं तो आप यहाँ देख पाएंगे कि जो रिजल्ट है उसमें आइदर क्या आएगा, अभी क्या आना चाहिए, अभी आपका आना चाहिए नम वन इज स्मॉलर देन नम टू, यानी कि 10 इज स्मॉलर देन 20। अगर मैं इसको रन करूं तो आप यहाँ रिजल्ट में देखोगे कि हमको जो रिजल्ट आया वो आएगा 10 इज स्मॉलर देन 20। अगर सेम इस वैल्यू को अगर मैं चेंज कर दूं, सपोज अब 10 को 20 कर दो, 20 को 10 कर दूं, तो हमारा रिस्पॉन्स जो आना चाहिए वो आना चाहिए 20 इज ग्रेट, ओ सॉरी, 20 इज ग्रेटर देन 10, क्योंकि हमने रिजल्ट चेंज कर दिया इस केस में। तो ऐसा आएगा। अभी जब तक ये बिल्ड हो जाता है हम लोग जान लेते हैं कि एल्स, इफ एल्स
जो कंडीशन थी वो तो हमारी खत्म हो गई। दूसरी कंडीशन जो है वो है इफ एल्स। तो ये एक लैडर एक्सप्रेशन है, ये कैसे काम करती है वो हम तब तक अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम एक कंडीशन चेक करते हैं, फिर हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। ऐसे हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं जितनी हमारे पास है, और उसके अलावा एल्स पार्ट में हम रख देंगे कि बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी ना मिले तो ये एल्स पार्ट में चला जाए। करेक्ट। इसको बेसिकली इफ एल्स लेटर कंडीशन एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो जब तक ये रन होता है हम लोग वेट। तो हाँ, अभी अब हमारा कोड रन हो चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 इज स्मॉलर देन 20, क्योंकि हमारा ये केस एग्जीक्यूट हुआ, ये नहीं हुआ क्योंकि जो 10 है वो 20 से ग्रेटर देन नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं कि आप इसकी कंडीशन बदल दो, num2 जो है वो पहले कर दो num2 और ये num1, तो वो क्या कहेगा कि num1 नहीं, यहाँ पे अब num2 लिखो और यहाँ पे num1 कर दो। ठीक है, num2 num1। ठीक है, तो अब मैंने क्या कह दिया इसको कि भैया जी आप वो बताओ कि अगर num2 जो है वो अगर ग्रेटर देन है num1 से, तो मुझे प्रिंट करा दो कि num2 इज ग्रेटर देन num1। तो अब यहाँ पे आना चाहिए 20 इज ग्रेटर देन 10। रिस्पॉन्स हमारा ये आना चाहिए। तो बेसिकली ये रन हो रहा है, तो हम वेट करते हैं तब तक। आई थिंक हो गया। तो ये देखिए 20 इज ग्रेटर देन 10, ये हमारा होता है बेसिकली कोई भी रिजल्ट को प्रिंट करने का तरीका, मतलब एल्स इफ कंडीशंस को लगाने का तरीका। आप इसको किस दूसरे टाइप से भी लगा सकते हो, जैसे डायरेक्टली आप इसको यहाँ से प्रिंट कर दो। आप मैं कहता हूँ कि भैया मुझे रिजल्ट चाहिए ही नहीं, क्या है रिजल्ट मुझे नहीं पता, तो मुझे क्या है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आई उसको डायरेक्ट प्रिंट करना। ठीक है, यहाँ रिजल्ट में कुछ रखना नहीं है आपको, आपने इसको प्रिंट कर दिया। यहाँ भी आपने बेसिकली इसको कॉपी किया और ये पेस्ट करके मैंने इसके रिजल्ट को ये चेंज कर दिया यहाँ से। तो अभी भी कुछ खास फर्क नहीं है, आपको रिस्पॉन्स सेम ही आएगा। अगर मैं रन करके दिखाऊं तो भी यहाँ पे होगा 20 इज ग्रेटर देन 10, क्योंकि अभी मैंने कुछ नहीं किया। पहले मैं वैल्यू को रिजल्ट में असाइन करता था, फिर रिजल्ट को प्रिंट करता था। अभी मैंने क्या है, डायरेक्ट वैल्यू को ही प्रिंट कर दिया, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो बहुत बेसिक चीज है, कोई वो नहीं है तो रम था कि हम लोगों को पता ही ना चले। ठीक है, तो बेसिकली ये है इफ एल्स कंडीशंस वाला पार्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वन, जो कि मैंने आपको बताया कि एल्स इफ एल्स कैसे यूज किया जाता है। तो वैल्यू रखते हैं हम लोग एक, जैसे वैल नम रख दिया मैंने 10। ठीक है, तब एक मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ अगर नम जो है वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो वो इस कंडीशन में आए और बोले कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करेंगे हम लोग, कुछ यूज नहीं करने वाले ऐसा। हम डायरेक्ट लिखते हैं प्रिंट कर दे। वो क्या प्रिंट कर दे कि भैया नम इज पॉजिटिव। क्या, नम इज पॉजिटिव। नम इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो वो क्या करे, एल्स इफ लगाए ऐसे करके। इसके अंदर एल्स इफ के अंदर ठीक फिर से कंडीशन डाल दे कि अगर नम जो है वो अगर लेस देन 0, तो वो प्रिंट कर देगा कि आपका जो ये कि नम जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, नम क्या है, नेगेटिव। तो मैं इसको लिख देता हूँ नेगेटिव है ये। और अगर एल्स, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं मिलती है, तो वो बेसिकली प्रिंट कर देगा कि जो आपका जो नम है वो बेसिकली 0 है। करेक्ट। ठीक है, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो जैसे हम लोग एग्जांपल लें कि पहले हम लोग सपोज दैट हम चल रहे हैं, हम लोग बेसिकली गुजरात से आ रहे हैं। तो अगर हम जयपुर पहुंचे तो हम बोले कि अगर आप जयपुर पहुंचते हैं तो हमें दिखना चाहिए हवा महल। ठीक है, तो आप जैसे ही जयपुर पहुंचो तो आपको हवा महल दिखे, और जैसे ही आप आगरा पहुंचो तो आपको ताजमहल दिखना चाहिए। तो ये कंडीशन है कि अगर जयपुर पहुंचे तो हमें हवा महल दिखेगा, अगर हम आगरा पहुंचे तो हमें ताजमहल दिखेगा। ऐसे ही ये समझो कि अगर ये पहली कंडीशन पे पहुंचे तो हमें ये ही रिस्पॉन्स आएगा, दूसरी अगर लोकेशन पे पहुंचे तो हमें दूसरा रिस्पॉन्स मिलेगा।
तो बेसिकली जो एल्स इफ वाला पार्ट है वो ऐसे काम करता है। हाँ, तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आएगा, 10 इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बदल दूं इसकी वैल्यू को और मैं इसको कह दूं कि भैया आप 10 नहीं, पॉजिटिव 10 नहीं, आप नेगेटिव 10 में जाओ, तो अभी जो रिस्पॉन्स आएगा वो क्या आएगा, -10 इज नेगेटिव। करेक्ट। और अगर ऐसे ही अगर इसके अलावा कुछ भी रखते हैं, मान लो 0 रख दिया हमने, तो बेसिकली वो कहेगा कि ये जो है वो 0। तो हम एक एक कंडीशंस को चेक करा के दिखाऊंगा। देखो, -10 इज नेगेटिव, और अगर मैं 0 रख लूं तो यहाँ पे भी आपको वही सेम रिस्पॉन्स आएगा कि 0 इज 0, कि 0 नम की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 इज 0 आ जाएगा। तो बेसिकली वही बात हुई कि अगर हम पहुंचे, जयपुर पहुंचे तो हमें जयपुर का हवा महल दिखेगा, आगरा पहुंचे तो आगरा का ताजमहल दिखेगा, दिल्ली पहुंचे तो लाल किला दिखेगा। तो यहाँ पे यही कंडीशन है कि अगर हम जिस भी स्टॉप पे पहुंचे उस स्टॉप पे क्या होना चाहिए, वही एक कंडीशन यहाँ पे रख दी कि अगर ये आए तो हमें यही दिखना है। ये बेसिकली इसका फंडा होता है। अब अगर हम बात करें कि नेस्टेड इफ एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं और ये कैसे काम करते हैं, तो नेस्टेड इफ के लिए भी मैं अगर एग्जांपल ले लूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा num1 num2 20, और एक और ले लेता हूँ num, बेसिकली num3 रख देते हैं इसका नाम, ताकि हम लोग इजीली यूज कर पाए। अब मैंने क्या बोला कि भैया जो num1 है अगर वो ग्रेटर देन हो num2 से, किससे, num2 से, num2 से, तो हमारा पहला एक्सप्रेशन आना चाहिए। और मैंने यहाँ रख दिया कि ये मैंने रखा वैल मैक्स, ठीक है, मैक्स इक्वल्स टू इफ, नहीं, मैं इसके अंदर एक और कंडीशन डालता हूँ कि इफ अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्या है कि मेरा जो num1 है वो चेक कर दो कि वो num3 से ग्रेटर देन है। ठीक है, अगर वो कह दे कि ये कंडीशन भी सही है तो मैं कहूंगा कि जो ग्रेटर देन वैल्यू है वो मेरा num1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट क्या कर दूं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा। मैं यहाँ से क्लीन लिखता हूँ एक एक चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू को कर दिया 15। ठीक है, मैंने क्या कहा, पहली कंडीशन मैंने लगाई कि इफ अगर जो num1 है वो ग्रेटर देन हो num2 से। ठीक है, अगर वो num2 से ग्रेटर देन है तो जो मेरी जो कंडीशन है वो क्या आनी चाहिए कि अगर ये ऐसा हो तो एक और इफ कंडीशन होगी जो बताएगी कि num जो 1 है वो अगर ग्रेटर देन हो 3 से भी, किससे, ग्रेटर देन हो अगर 3 से, तो मैं कहूंगा कि जो num1 है वो सबसे ज्यादा है, क्या है, सबसे बड़ा है। प्रिंट, और मैं यहाँ कर दूंगा num1 इज ग्रेटर, $, num1 इज मैक्स। ठीक है, num1 इज मैक्स मैंने ये कर दिया। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट होगा, यहाँ पे ये इसका एंड होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि अगर num1 जो है अगर वो इससे ग्रेटर देन, तो ये कह दो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करना है, एल्स कंडीशन लगा देनी है इसमें, और आप कह दोगे कि जो num3 है वो ग्रेटर देन है। ठीक है, तो इस केस में आप कह दो कि num3 इज ग्रेटर देन। अब ऐसे ही ये इफ पहली कंडीशन थी, अब दूसरी कंडीशन भी हम चेक कर सकते हैं इसके साथ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि एल्स इफ लोडर एक्सप्रेशन कैसे यूज किया जाता है। तो दूसरी कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि सपोज हमारा जो num2 है वो ग्रेटर देन हो num1 num3 से। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो हम पहले किए। क्या कि बॉडी इज एल्स इफ, अब हम कहते हैं कि num2 जो है वो बेसिकली num3 से ग्रेटर देन हो, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे यहाँ पे कि num2 इज मैक्स। ऐसे ही एल्स एक और रख देंगे, तो एल्स पार्ट में क्या रख दिया हमने कि num3 इज ग्रेटर देन, क्योंकि अगर ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब num3 ग्रेटर देन। ठीक है, ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, चलो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या कहा कि अगर num1 जो है वो ग्रेटर देन हो num2 से, तो वो इस फंक्शन में आ जाएगा, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाएगा, वो चेक करेगा अगली कंडीशन।
num2 जो है अगर वो num3 से ग्रेटर देन है तो वो इस फंक्शन में आ जाएगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो नेस्टेड इफ किसे कहते हैं बेसिकली कि इफ के इनसाइड में इफ। तो बेसिकली ये जो इफ है वो इस इफ के इनसाइड में, देखो अगर आप यहाँ क्लिक कर रहे हो तो आपको दिख रहा है कि इसका इफ कहाँ से स्टार्ट है और ये कहाँ एंड है, और इसका एल्स कहाँ से स्टार्ट है, ये इफ कहाँ से स्टार्ट है। तो बेसिकली नेस्टेड इफ एल्स इसे ही कहते हैं कि इफ के अंदर इफ, उसके अंदर भी इफ हो सकता है। ये सारी इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस। तो आज हम लोगों ने बात किया है कि समराइज कर लेते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या पॉइंट्स नोट आउट किए हैं और क्या क्या चीजें हमें करनी है। तो बेसिकली आज हमने किया है इफ एक्सप्रेशन के बारे में। इसमें होता है इफ एल्स एक्सप्रेशन, और एक होता है इफ एल्स लेटर एक्सप्रेशन, एक होता है नेस्टेड इफ एक्सप्रेशन। सिंपली ट्रेडिशनल इफ को क्या बोलते हैं, अगर इफ हो, अगर उसके पास एल्स पार्ट नहीं हो तो उसको ट्रेडिशनल इफ बोलते हैं, ट्रेडिशनल इफ स्टेटमेंट। और अगर उसके साथ इफ एल्स हो तो उसको अगर इफ एल्स एक्सप्रेशन बोलते हैं। और इफ एल्स इफ हो तो कंडीशंस चेक करता जाएगा, जैसा मैंने बताया कि दिल्ली हवा महल वाला पार्ट। और उसके अलावा जो है नेस्टेड इफ में क्या होगा, हाँ इसको भी मैं अगर एक्सप्लेन करूं, जैसे मैं दिल्ली पहुंचा, ठीक है, तो दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं कहाँ पहुंचा, हवा महल लाल किला पहुंचा या फिर जौहरी गार्डन पहुंचा। तो वो चेक करेगा, अगर पहले मेरे नजदीक जौहरी गार्डन है तो मैं जौहरी गार्डन जाऊंगा, उसके बाद मैं लाल किला जाऊंगा। ये ऐसे जो उसके जब आप एक ट्रेवल कर रहे थे, पहले दिल्ली आए तो दिल्ली आपका इफ हुआ, उसके अंदर और भी आपने इफ कंडीशन लगा दिया कि पहले मैं यहाँ जाऊंगा फिर मैं यहाँ जाऊंगा। तो वो एक तरीके से नेस्टेड इफ कहलाता है। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर लिखें। अगर कोई भी इश्यू आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को कनेक्ट करना तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं।